दुबई में श्रीदेवी के साथ होटल में क्या क्या हुआ था, सामने आया मौत वाली रात का भयानक सच। 24 फरवरी 2018 का वो दिन शायद ही कोई भूल पाए, जब अचानक श्रीदेवी की मौत की खबर सामने आई थी। दुबई में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंची श्रीदेवी की मौत काफी रहस्यमय तरीके से हुई। अब 5 साल बाद श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने एक्ट्रेस की मौत का सच बयां किया है। आइए जानते हैं पूरा मामला, अंत तक बने रहे। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर ले। बॉलीवुड की चांदनी कही जाने वाली एक्ट्रेस यूं अचानक दुनिया को अलविदा कह जाएगी, किसी ने सोचा न था। श्रीदेवी के निधन से उनके फैंस, परिवार और सिनेमा जगत को गहरा सदमा लगा था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अपनी हंसी और चुलबुले अंदाज से लोगों का दिल जीत लेने वाली श्री को हमने हमेशा के लिए खो दिया है। 24 फरवरी 2018 को सुपरस्टार श्रीदेवी की दुबई में मौत हो गई थी। बताया गया था कि होटल के बाथरूम के टब में डूबने से उनकी मौत हुई थी। उस वक्त उनके पति बोनी कपूर भी वहां मौजूद थे। अब सालों बाद बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में श्रीदेवी की मौत के रहस्य से पर्दा उठाया है। दरअसल श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और बेटी खुशी के साथ में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए दुबई पहुंची थी। 20 फरवरी को शादी का फंक्शन खत्म हो गया था। अगले दिन बोनी कपूर और बेटी खुशी कपूर वापस मुंबई आ गए, क्योंकि बोनी कपूर को किसी मीटिंग के लिए लखनऊ जाना था, जबकि श्रीदेवी थोड़ा रिलैक्स करने और जाह्नवी कपूर के लिए शॉपिंग करने दुबई में ही रह गई थी। 22 और 23 फरवरी को श्रीदेवी अकेले होटल में ही थी। उन्हें 24 को इंडिया वापस आना था। श्रीदेवी के जिस फोन में जाह्नवी कपूर की शॉपिंग की लिस्ट थी, वो दरअसल खाइमा में छूट गया था। ऐसे में उन्होंने होटल में ही रिलैक्स किया। 24 फरवरी की सुबह श्रीदेवी ने बोनी कपूर को फोन किया था और कहा था कि वो उन्हें मिस कर रही हैं। हालांकि बोनी कपूर ने ये नहीं बताया था कि वो उन्हें सरप्राइज देने आज दुबई आ रहे हैं। शाम को बोनी कपूर दुबई पहुंचे और होटल से डुप्लीकेट चाबी लेकर श्रीदेवी के रूम में एंटर किया और सरप्राइज दिया। यूं सामने बोनी कपूर को देख श्रीदेवी काफी खुश हुई और उन्हें गले से लगा लिया। इसके बाद दोनों ने रोमांटिक डिनर डेट पर जाने का प्लान किया। करीब आधा घंटे बात करने के बाद श्रीदेवी बाथरूम में नहाने और तैयार होने के लिए चली गई और बोनी कपूर मैच देखने लगे। काफी देर होने पर बोनी कपूर ने उन्हें 2 बार आवाज लगाई, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो वो बाथरूम के पास गए। अंदर पानी चल रहा था और कोई आवाज नहीं आ रही थी। बोनी कपूर ने बाथरूम के दरवाजे में धक्का दिया और सामने जो सीन था वो देखकर हैरान रह गए। बाथरूम अंदर से बंद था। बाथटब पानी से भरा हुआ था और उसमें सिर से लेकर पैर तक श्रीदेवी डूबी हुई थी। टब से बाहर जरा भी पानी नहीं फैला था। ऐसे में ये पता नहीं लगा कि पहले श्रीदेवी बेहोश हुई और डूब गई, या फिर पहले डूबी और फिर बेहोश हो गई। आनन फानन में बोनी कपूर ने श्रीदेवी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और श्रीदेवी की मौत हो चुकी थी। अब 5 साल बाद बोनी कपूर ने किया श्रीदेवी की मौत का खुलासा। भारत में श्रीदेवी की मौत की खबर आग की तरह फैल गई। दुबई में बोनी कपूर से सख्त पूछताछ की गई। अब एक इंटरव्यू में बोनी कपूर ने कहा कि उनसे 48 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसमें लाई डिटेक्टर से लेकर तमाम टेस्ट किए गए। हालांकि रिपोर्ट्स में ये साफ हो गया था कि श्रीदेवी की मौत एक एक्सीडेंटल डेथ थी। पानी में डूबने की वजह से एक्ट्रेस की मौत हुई थी। मैंने इतने साल तक इस बारे में बात न करने का फैसला किया था। बोनी कपूर ने कहा कि श्रीदेवी ऑन स्क्रीन अच्छी दिखने के लिए क्रैश डाइटिंग किया करती थी। जब मेरी शादी हुई थी तो वो कई बार बेहोश हो गई थी। वो डाइट में बिल्कुल नमक नहीं लेती थी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो रहता था। डॉक्टर्स ने कई बार उन्हें नमक खाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। बोनी कपूर ने बताया कि नागार्जुन जब उनके अंतिम संस्कार में आए तो उन्होंने बताया था कि फिल्म की शूटिंग के वक्त वो बेहोश होकर गिर गई थी और उनका एक दांत भी टूट गया था। बोनी कपूर ने आगे कहा कि मुझे हालांकि इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। श्री अक्सर बेटियों को भी कम नमक खाने की सलाह देती थी,
क्योंकि ज्यादा नमक खाने से फेस फ्लफी लगता है। आप कैमरे पर थोड़े हैवी लगते हैं। बोनी कपूर ने कहा कि हमें ये अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा हादसा हो जाएगी और बॉलीवुड ने एक बेहतरीन सितारा खो दिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय